आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके बच्चे हर रोज जाते हैं। हम सब एक ऐसे रेस में दौड़ रहे हैं जिसका फिनिश लाइन किसी को भी नहीं पता। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे कॉलेज के गेट से अंदर जाते हैं डिग्री लेकर, जिसमें से सिर्फ 10% सिलेक्टेड हो पाते हैं। आखिर क्यों? सेम कॉलेज, सेम सिलेबस, सेम डिग्री, सिर्फ 10% सिलेक्टेड क्यों? बच्चे जो 90% लोग वो जाते कहाँ हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आखिर यह डिग्रियाँ भी देती है या नौकरियाँ भी? आखिर यह सिस्टम कैसे काम करता है? क्या यह बच्चों का टाइम खराब करता है या कुछ सिखाता भी है? तो आइए इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे जो हर एक बच्चों के साथ यह स्कैम हो रहा है। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। सिस्टम की शुरुआत होती है बचपन से। हमें बचपन से सिर्फ यह बताया गया था कि पढ़ो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें यह कोई नहीं बताया कि यह टाइम की बर्बादी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बोल के आ रहा है। आप खुद देखिए, आपके घर से, आपके पड़ोसी के घर से कोई ना कोई बच्चा बाहर जाकर 10 बाई 10 के रूम में बैठकर 12 से लेकर 18 घंटा पढ़ रहा है, सिर्फ यह सोचकर कि हमें एक नौकरी लग जाएगी जिसमें हम घर खरीदेंगे, एक महंगी कार होगी, बिना ये सोचे कि इसके पीछे लाखों बच्चे हैं। 5 साल बर्बाद कर दी इस डिग्री के पीछे, लेकिन अभी कुछ भी काम की नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं है ना, तो आप इस डिग्री का कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप खुद देखिए, जिसके पास डिग्री है और जिसके पास डिग्री नहीं है, उन दोनों का लाइफ सेम है। अगर इन दोनों को तुलना करें तो पता है बेस्ट कौन निकलेगा? जिसके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि जिस टाइम वो पढ़ना चाहता था उस टाइम कुछ स्किल सीख लिया था, इसके लिए इस टाइम वो सरवाइव कर पा रहा है। और जिसके पास डिग्री है वो पहले कंपनी से लेकर दूसरे कंपनी तक दौड़ रहा है, सिर्फ एक नौकरी के लिए। अब यहाँ पर यह समझ में आता है जिसके पास एजुकेशन है वह जीरो है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जो हमारे देश में नेता लोग हैं, क्या यह एजुकेशनल हैं? नहीं है, लेकिन फिर भी वह पूरे देश को चलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके पास एजुकेशन है वह जीरो कैसे है। जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, इनकी कोई मान ही नहीं है। ये अपना आवाज़ तो उठा रहे हैं, पर इस आवाज़ को दबा दिया जाता है और यही से बेरोजगारी शुरू होता है। और सरकार कहती है बेरोजगारी कहाँ है। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर कोई स्कैम की बात ही नहीं किया गया। यह स्कैम नहीं है तो है क्या? सिर्फ यह कॉलेज में स्कैम नहीं होता है, यह पूरी सिस्टम मैकेनाइज्ड स्कैम है। कैसे? हमें यह सिर्फ सिखाया गया कि सर्टिफिकेट लो, नौकरी मिलेगी, लेकिन हमें यह सिस्टम कभी नहीं सिखाया कि मार्केट में चल क्या रहा है। कभी आप गौर किए हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वह 10 साल से लेकर 20 साल पुरानी होती है और कंपनी हमसे क्या मांगती है? आज की खबरें। तो बताइए, हम लोगों को नौकरी मिल पाएगा? जॉब मिल पाएगा किसी कंपनी में? नहीं ना मिल पाएगा। तो बताइए, यह स्कैम नहीं है तो है क्या? इसको स्कैम ही ना कहेंगे। तो वहीं पर 90% बच्चे फंस जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह गलती हमारी है, लेकिन उनकी गलती नहीं, यह गलती सिस्टम की होती है। और वहीं पर कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बच्चे जो 10% लोग हैं, यह वह लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सीख लिए थे, जो इस टाइम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं सिस्टम और स्कैम कैसे काम करता है। मान लो हम एक स्कूल में गए, रट्टा मारे, पास हो गए। कॉलेज में गए, फीस भरी, अटेंडेंस पूरी की, डिग्री ली, और बाहर निकला तो पता चला इसका कहीं काम ही नहीं। स्कूल और कॉलेज यह कभी नहीं बताएंगे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। यहीं पर टाइम स्कैम शुरू होता है। कभी आप सोचे हैं कि यह कॉलेज सिर्फ आपसे पैसा और टाइम ले रहा है, सिर्फ अपने कॉलेज का नाम बनाने के लिए, और बिना सोचे समझे आप एडमिशन ले लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना गलत है, आप पढ़ने के साथ साथ कुछ स्किल भी सीखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जानते हैं क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पर। नमस्कार।